आज की हमारी YouTube वीडियो दो ऐसे फनकारों के गिर्द घूमती है जिन्होंने अपनी आवाज के जादू और चेहरे के तासुरात से करोड़ों दिलों को अपना असीर बना रखा है। जहां एक तरफ पाकिस्तान के उभरते हुए और मंजे हुए कॉमेडियन वहीद खान लाला हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के वर्सेटाइल अदाकार और कॉमेडी के बेताज बादशाह सुनील ग्रोवर हैं। फन्ने नकल यानी मिमिक्री एक ऐसा कठिन रास्ता जहाँ महज आवाज निकालना काफी नहीं होता, बल्कि सामने वाले की रूह, उसके बोलने के अंदाज, उसके ठहराव, उसके जिस्मानी हरकत को अपने अंदर उतारना पड़ता है। और इन दोनों फनकारों ने अपने अपने अंदाज में इस फन को महराज बख्शी। तहम उनके चाहने वालों के दरमियान ये बहस हमेशा शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि फन की बारीकियों और अवामी मकबूलियत के तराजू में किसका पलड़ा भारी है। खास तौर पर 2026 के मौजूदा तनाजुर में जब सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने फन की सरहदें मिटा दी। वहीद खान लाला की फनकाराना महारत का अगर बगौर जायजा लिया जाए तो ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ होती है कि उन्होंने पाकिस्तान की सियासी और सहाफती तारीख के बड़े बड़े नामों को जिस तरह स्टेज पर जिंदा किया है, वो अपनी मिसाल आप है। उनकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो सिर्फ आवाज की नकल नहीं करते, बल्कि वो शख्स के नफ्सियाती पहलू को भी अपनी परफॉर्मेंस का हिस्सा बनाते हैं। जनवरी 2026 में उनकी मकबूलियत उस वक्त बुलंदियों को छूने लगी जब उन्होंने PTI के रहनुमा शेर अफजल मरवत की हूबहू नकल उतार कर इंटरनेट पर तूफान बर्पा कर दिया। उनकी परफॉर्मेंस में मौजूद बर्जिस्तगी और जुमलाबाजी इतनी जानदार होती है कि देखने वाला दंग रह जाता है। वो कमाल महारत से निगरान वज़राए आज़म मौलाना फजलुर रहमान और मुख्तलिफ एंकर्स के लहजों को मिलाकर इस तरह पेश करते हैं कि सामीन को एक लम्हे के लिए ये महसूस नहीं होता कि यह असल आवाज नहीं है। वहीद खान लाला का फन अवामी है जो गली कूचों से लेकर बड़े TV चैनल्स तक यकसा पसंद किया जाता है। उनके मद्दाहों का मानना है कि जितनी तेजी और दुरुस्तगी के साथ वो एक किरदार से दूसरे किरदार में ढलते हैं, वो उन्हें सुनील ग्रोवर से मुमताज और शायद बेहतर बनाता है। दूसरी जानिब अगर हम सुनील ग्रोवर के फन का मुशाहिदा करें तो ये एक अलग ही जहां नजर आता है, जहां मिमिक्री महज एक तफरी नहीं बल्कि मुकम्मल अदाकारी बन जाती है। सुनील ग्रोवर ने बॉलीवुड के लेजेंड जैसे अमिताभ बच्चन, सलमान खान और शाहरुख खान के ऐसे खाके पेश किए जिन्हें देखकर खुद ये सितारे भी दंग रह गए। साल 2026 के आगाज में सुनील ग्रोवर ने द ग्रेट इंडियन कपल शो में आमिर खान की ऐसी हैरत अंगेज नकल उतारी जिसने मिमिक्री के तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए। खुद आमिर खान ने एतराफ किया कि सुनील ने उनके बोलने के अंदाज और सांस लेने के वक्फों को इतनी बारीकी से पकड़ा कि उसे देखकर खुद को आईने में देखने जैसा महसूस कर रहे थे। सुनील ग्रोवर की खासियत ये है कि वो किसी भी किरदार की सिर्फ आवाज नहीं निकालते, बल्कि वो उसकी खामोशी, उसकी नजरों के जावियों को भी नकल करते हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग और स्क्रिप्ट पर गिरफ्त उन्हें एक ऐसा लेजेंड बनाती है जिसका मुकाबला करना किसी भी नए या पुराने फनकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है। यही वजह है कि आलमी सतह पर उन्हें मिमिक्री का सबसे बड़ा उस्ताद माना जाता है। इन दोनों अजीम फनकारों के दरमियान मुवाजना करना दर हकीकत दो मुख्तलिफ मकातबे फिक्र का मुवाजना करने जैसा है। वहीद खान लाला जहाँ अपनी तेज रफ्तारी, सियासी तंज और आवाज के तनू की वजह से खास मकाम रखते हैं, वहीं सुनील ग्रोवर अपने मुशाहिदे की गहराई और किरदार निगारी की वजह से आलमी सतह पर एक बुलंद मकाम पर फाइज है। वहीद खान लाला का फन पाकिस्तान के सियासी और समाजी कल्चर में रचा बसा है, जिसकी वजह से वो मकामी सतह पर ज्यादा बेहतर और मुअस्सर महसूस होते हैं, जबकि सुनील ग्रोवर का फन सिनेमा की चकाचौंध और बैनुल अक़वामी फिल्मी सितारों के गिर्द घूमता है, जिसकी वजह से उनकी पहुंच ज्यादा वसी है। ये कहना कि वहीद खान लाला सुनील ग्रोवर से बेहतर हैं एक जज्बाती और फनी राय हो सकती है, क्योंकि मिमिक्री के मैदान में दोनों ने अपनी अपनी सल्तनतें कायम कर रखी हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि 2026 के इस दौर में वहीद खान लाला ने जिस तरह अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, उसने बड़े बड़े मंजे हुए फनकारों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि पाकिस्तान का ये टैलेंट किसी भी आलमी मयार के फनकार से कम नहीं। ये वहीद खान लाला और सुनील ग्रोवर के फन, जिंदगी और उनके दरमियान पाए जाने वाले फनी तकाबुल का निहायत मुफस्सल और जामे अहवाल है जो 2026 के ताज़ा तरीन हकाइक की रोशनी में तहरीर किया गया। पाकिस्तान के मायानाज मज़ाहिया फनकार वहीद खान लाला ने हालिया बरसों में मिमिक्री की दुनिया में एक ऐसा मकाम हासिल कर लिया जहां उनकी आवाज की बाज़गश्त हर छोटे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुनाई देती है। उनका फनी सफर महज तफरी नहीं बल्कि पाकिस्तान के समाजी और सियासी तारीख का एक दिलचस्प अक्स बन चुका। वहीद लाला की सबसे बड़ी फनी महारत यह है कि वो सिर्फ आवाज की नकल नहीं करते, बल्कि जिस शख्सियत का रूप धारते हैं उसकी नफ्सियात, उसके मखसूस लहजे की बारीकियों को इस तरह गिरफ्त में लेते हैं कि देखने वाला हैरत ज़दा रह जाता है। साल 2025 और 26 के आगाज में उनकी मकबूलियत उस वक्त अपनी मेराज पर पहुंची जब उन्होंने PTI के शोला बयान रहनुमा शेर अफजल मरवत की ऐसी हूबहू नकल उतारी जिसने पूरे सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। उनकी इस कारकर्दगी में न सिर्फ आवाज का जादू शामिल था, बल्कि मरवत साहब के हाथ हिलाने के अंदाज, उनकी गुफ्तगू के उतार चढ़ाव को भी वहीद लाला ने कमाल फन से पेश किया। उनके बारे में यह हकीकत भी मशहूर है कि वो बैक वक्त दर्जनों सियासी और सहाफती शख्सियात बशमूल मौलाना फजलुर रहमान और निगरान वज़राए आज़म मुख्तलिफ एंकर्स के दरमियान ऐसी बर्जस्ता जुमलाबाजी करते हैं कि एक सेकंड के लिए भी तवाज़ुन नहीं बिगड़ता। उनका फन खालिसतन अवामी है जो ट्रक अड्डों से लेकर बड़े TV चैनल के स्टूडियो तक यकसा मकबूलियत रखता है। यही वजह है कि उनके चाहने वाले उन्हें मौजूदा दौर का सबसे बड़ा मिमिक्री आर्टिस्ट करार देते हैं। दूसरी जानिब अगर हम सरहद पार हिंदुस्तान के अजीम फनकार सुनील ग्रोवर
ग्रोवर के फन का जायजा लें तो मालूम होता है उन्होंने मिमिक्री को एक संजीदा और मुकम्मल आर्ट फॉर्म में तब्दील कर दिया, जहां वो किसी किरदार की नकल नहीं बल्कि उसकी रूह में उतर जाते हैं। सुनील ग्रोवर, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से थिएटर में मास्टर डिग्री याफ्ता है, अपने मुशाहिदे की गहराई के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। उनकी यह सलाहियत 2026 के अवाइल में नेटफ्लिक्स के द ग्रेट इंडियन कपल शो में उस वक्त खुलकर सामने आई जब उन्होंने बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का रूप धारा। ये परफॉर्मेंस इतनी हकीकत पसंदाना थी कि खुद आमिर खान ने स्टेज पर खड़े होकर यह एतराफ किया कि सुनील ने उनके बोलने के दौरान लेने वाले वक्फों, उनके मखसूस अंदाजे फिक्र को इतनी बारीकियों से पकड़ा कि वो खुद दंग रह गए। सुनील ग्रोवर का अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान की नकल उतारने का अंदाज रिवायती कॉमेडियन से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि वो इन सितारों की कमजोरियों का मजाक उड़ाने की बजाय उनकी शख्सियत के उन हिस्सों को नुमाया करते हैं जो आमतौर पर लोगों की नजरों से ओझल हैं। उनकी कुल मालियत और आलमी शोहरत इस बात का गवाह है कि वो एक ऐसे लेजेंड बन चुके जिनका मुकाबला करना किसी भी नए फनकार के लिए कठिन चैलेंज है। और उनकी फनकाराना अजमत का एतराफ सिर्फ अवाम ही नहीं बल्कि खुद वो सितारे भी करते हैं जिनकी वो नकल उतारते हैं। आप द कपिल शर्मा शो में डॉक्टर गुलाटी का किरदार बहुत उम्दगी से अदा करते हैं, जिन्हें आलमी शोहरत मिली और इसी वजह से सुनील ग्रोवर को न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड में भी फनकार जानते हैं। लोग उनके शोज को अपनी जुबान में ट्रांसलेट करके सुनते हैं। सुनील ग्रोवर एक भारतीय अदाकार और कॉमेडियन है जो हिंदी और पंजाबी जुबान की फिल्मों और टेलीविजन में काम करते हैं। वो अपने किरदारों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने गजनी, गब्बर इज बैक, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, भारत और जवान जैसी फिल्मों में काम किया। सुनील ग्रोवर की पैदाइश 3 अगस्त 1977 को हरियाणा के जिला मांडी डबवाला में हुई। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में थिएटर से मास्टर डिग्री हासिल की। वो आरती से शादीशुदा हैं और उनका एक बेटा है। फरवरी 2022 में ग्रोवर को हार्ट अटैक हुआ था। उन्हें 4 बाईपास सर्जरी करवानी पड़ी। ग्रोवर को कॉलेज के दिनों में मरहूम जसपाल भट्टी ने डिस्कवर किया था। उन्होंने 2000 की दिहाई में चला ललान हीरो बनने के साथ टेलीविजन की शुरुआत की। कॉमेडी नाइट विद कपिल से उन्हें शोहरत मिली। वो गुत्थी, रिंकू भाभी और डॉक्टर मशहूर गुलाटी जैसे किरदारों से जाने जाते हैं। उन्होंने इस शो में अमिताभ बच्चन जैसे मशहूर बॉलीवुड अदाकारों की नकल की जो कि बहुत पसंद की गई, लेकिन अपने साथी कपिल शर्मा के साथ झगड़े के बाद उन्होंने ये शो छोड़ दिया था। इसके बाद उन्होंने स्टार प्लस के शो कानपुर वाले कुर अनास में किरदार अदा किया, लेकिन शो ज्यादा दिन न चल सका। 2016 में ग्रोवर ने पंजाबी फिल्म विसाखी लिस्ट में फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने बागी में श्रद्धा कपूर के वालिद का किरदार अदा किया था। 2022 में ग्रोवर ने स्टार भारत के शो गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान में भिंडी भाई का किरदार किया। 2021 में उन्होंने सियासी ड्रामा वेब सीरीज टंडवा में गोरपाल चौहान का किरदार किया और थ्रिलर वेब सीरीज में सनफ्लावर में सोनू सिंह का किरदार किया, जिसके लिए उन्होंने तकरीबन 8.1 किलो वजन कम किया था। मार्च 2024 में ग्रोवर ने अपने साथी कपिल शर्मा के साथ द ग्रेट इंडियन कपिल शो के लिए काम किया जो कि नेटफ्लिक्स पर शुरू हुआ। उन्होंने सलमान खान की नकल भी की जिसकी बहुत तारीफ हुई। गुज़श्ता दिनों उन्होंने आमिर खान की नकल की थी। इन दोनों फनकारों का मवाजना दर हकीकत 2 मुख्तलिफ असलूब का तकाबुल है, जहाँ एक तरफ वहीद खान लाला की बर्जिस्तगी, तेज रफ्तारी और सियासी तंज का जादू सर चढ़कर बोलता है, तो दूसरी जानिब सुनील ग्रोवर की किरदार निगारी, ठहराव और फनी गहराई मद्दाहों को सहर ज़दा कर देती है। वहीद खान लाला का फन पाकिस्तान के पेचीदा सियासी ढांचे में रचा बसा है जो मकामी नाजरीन के लिए इंतहाई मौसर और मुतालिका महसूस होता है, जबकि सुनील ग्रोवर का फन फिल्मी दुनिया की चकाचौंध और बैनुल अक़वामी सतह पर पहचाने जाने वाले सितारों के गिर्द घूमता है, जिसकी वजह से उनका असर वसी तर है। ये कहना कि वहीद खान लाला सुनील ग्रोवर से बेहतर है एक ऐसी बहस है जिसका फैसला नाजरीन के लिए अपने ज़ौक़ पर मुनहसर है। ताहम 2026 के तनाजुर में ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह है कि वहीद लाला ने अपनी फितरी सलाहियतों के बलबूते पर मिमिक्री के मैदान में वो मकाम हासिल कर लिया जिसका नाम अब आलमी मयार के फनकारों में फख्र से लिया जाता है। दोनों फनकारों ने अपने अपने अंदाज में साबित किया कि मिमिक्री महज दूसरों की आवाज निकालना नहीं बल्कि इंसानी रवैयों की ऐसी अक्कासी है जो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के साथ उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है।